नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उपन्यास जो है हिंदी उपन्यास, उसके तीसरा युग है। पहला प्रेमचंद पूर्व उपन्यास थे, दूसरा प्रेमचंद युगीन उपन्यास थे और तीसरा प्रेमचंद्रोत्तर युग के उपन्यासकार एवं उपन्यास हैं। प्रेमचंद्रोत्तर का मतलब प्रेमचंद के बाद के। पहले है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इस वीडियो में आपको जो भी उपन्यास एवं उपन्यासकार हैं उसमें बिल्कुल नई चीज सीखने को मिलेगी। जैसे पहले में हम देख लेते हैं, प्रताप नारायण श्रीवास्तव प्रेमचंद्रोत्तर युग के उपन्यासकार हैं। 1904 से लेकर 1978 इनका जीवन काल है। इनके जितने भी उपन्यास हैं वो वै या बै नाम से ही शुरू होते हैं, अन्य किसी वर्ण से शुरू नहीं होते हैं। जैसे इनका प्रथम उपन्यास विदा है, वै या बै से ही सारे शुरू होते हैं। विदा 1927 में, विजय 1937 में, विकास 1938 में, जिसके 2 भाग हैं, और 42 1947 में, विसर्जन 1949 में, बेकसी की मजार 1957 में, विषमुखी 1958 में, वेदना 1959 में, वंदना 1961 में, वंचना 1962 में, विनाश के बादल, विपथगा, बंधन विहीना, व्यावर्तन, वंदिता, विश्वास की वेदी पर विहान, विश्वास की वेदी पर और विहान, ये इनके आदि उपन्यास हैं। ये सारे उपन्यास जो हैं ये वै या बै वर्ण से जो है वो सारे शुरू होते हैं। भगवती चरण वर्मा एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार रहे हुए हैं। 1903 से लेकर 1981 तक इनका जीवन काल है। पतन इनका प्रथम उपन्यास है, पतन 1927 में। चित्रलेखा इनका, जिसका प्रश्न खूब आता रहता है, 1934 में प्रकाशित है। 3 वर्ष 1936 में प्रकाशित है, जिसके नायक बीजगुप्त, नायिका चित्रलेखा है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में 1946 में प्रकाशित है। पात्र दयानाथ, प्रभानाथ और उमानाथ हैं। आखिरी दाव 1950 में प्रकाशित है। प्रमुख पात्र में चमेली, रत्नू, रामेश्वर, सेठ शिवकुमार हैं। छठे में अपने खिलौने 1927 में प्रकाशित है। 7वां भूले बिसरे चित्र 1959 में। प्रमुख पात्र मुंशी शिवलाल हैं और इसका प्रश्न खूब आता रहता है। 8वां उपन्यास है वह फिर नहीं आई 1960 में, नायिका श्यामला है। 9वां है सामर्थ्य और सीमा 1962 में, और थके पांव 1963 में, रेखा 1964 में, सीधी सच्ची बातें 1968 में, सब ही नचावत राम गोसाई 1970 में प्रकाशित एक प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। प्रसन्न और मरीचिका 1973 में प्रकाशित है। युवराज चुंडा 1978 में, धूपल 1981 में प्रकाशित एक उपन्यास है। चाणक्य 1982 में प्रकाशित एक उपन्यास है। ये वर्मा जी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तीसरे हैं उपेंद्रनाथ अस्क का जीवन काल 1910 से लेकर 1996 ईस्वी तक रहा हुआ है। इनके प्रसिद्ध व प्रमुख उपन्यासों में सितारों के खेल 1940 में, गिरती दीवारें 1947 में, गरम राख 1957 में, शहर में घूमता आईना 1963 में, एक नन्ही किंदिल 1969 में, बड़ी बड़ी आंखें 1955 में, पत्थर अलपत्थर 1957 में, बांधो न नाव इस ठाव 1974 में, निमिषा 1980 में चर्चित उपन्यास हैं इनके। ये 9 उपन्यास हैं जो क्रम से दिए हुए हैं। भीष्म साहनी के उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए एक एक लाइन में उनकी वर्ण विषय वस्तु भी जो है वो दी हुई है। 1915 से लेकर 2003 तक भीष्म साहनी जी का जीवन काल रहा हुआ है। पहला जरोखे 1967 में प्रकाशित। इसमें एक आर्य समाजी संस्कारों वाले मध्य वर्गीय परिवार की चित्रित कहानी चित्रित है। कड़ियाँ 1970 में प्रकाशित। इसमें मध्य वर्गीय परिवार के पति पत्नी की कथा है। तमस 1973 में प्रकाशित है। इसमें देश विभाजन की त्रासदी व सांप्रदायिक दंगों की मार्मिक कहानी चित्रित है। बसंती 1980 में प्रकाशित। इसमें दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में पली बढ़ी लड़की के संघर्ष की कथा चित्रित है। मैयादास की माड़ी 1988 में प्रकाशित। इसमें 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के प्रारंभ तक का इतिहास चित्रित है। उपन्यास मैयादास की माड़ी हवेली पर केंद्रित है, यानी एक हवेली का नाम है मैयादास की माड़ी, उसी पर यह केंद्रित है। कुंतो 1993 में प्रकाशित। इसमें पंजाब के आर्य समाजी परिवार की कथा है। और 7वां इनका है एक नीलू नीलिमा नीलोफर, 2000 में प्रकाशित है ये। और इस उपन्यास में नीलोफर मुस्लिम लड़की है जो हिंदू लड़के सुधीर से प्रेम करती है, और नीलिमा हिंदू है जो मुस्लिम लड़के अल्ताफ से प्रेम करती है। ये भीष्म साहनी के उपन्यास हैं।
और पांचवें उपन्यासकार हैं विश्वंभरनाथ उपाध्याय। 1925 से लेकर 2008 तक इनका जीवन काल रहा है। इनमें रीछ 1967 में प्रकाशित है, पक्षधर 1971 में, जाग मच्छंदर गोरख आया 1983 में, दूसरा भूतनाथ 1985 में, जोगी मतजा 1989 में, विक्षुब्ध 1991 में और विश्व बाहु परशुराम 1997 में, प्रतिरोध 1998 में। अज्ञेयी जिनका जीवन काल 1911 से लेकर 1987 तक रहा है, 3 उपन्यास जिनके माने जाते हैं। शेखर एक जीवनी 1940 और 44 लिखा हुआ है, यानी 2 भागों में प्रकाशित है। कहते हैं कि तीसरा भाग भी इसका प्रकाशित हुआ था, लिखा गया था लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ। 1940 में पहला और 44 में दूसरा भाग इनका प्रकाशित हुआ था। यह फ्लैशबैक शैली में लिखा गया हिंदी का एक उपन्यास है। इस कृति पर रोमा रोड़ा के ज्यों क्रास्टॉफ का प्रभाव है और उपन्यास में शेखर और शशि की कहानी जो है इसमें है। नदी के द्वीप 1951 में प्रकाशित, जिसमें 4 प्रमुख पात्र हैं, भुवन, रेखा, चंद्र माधव और गोरा आदि हैं। चंद्र माधव एक पत्रकार है जो रेखा व गोरा दोनों को चाहता है, मगर रेखा व गोरा दोनों भुवन को चाहती हैं जो एक वैज्ञानिक है। भुवन और रेखा का प्रेम सघन होकर शारीरिक सुख की हद को स्पर्श करता है, जिससे रेखा गर्भवती होती है, मगर गर्भस्थ शिशु को जीवन नहीं दिया जाता है। ये इसकी कहानी है। अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित एक उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्रों में पाल है, योके है, वृद्धा सेल्मा है और उपन्यास की विषय वस्तु यदि हम देखें तो मृत्यु से साक्षात्कार इसमें दिखाया गया है। अपने अपने अजनबी उपन्यास का विषय है मृत्यु से साक्षात्कार। जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद के बाद में यदि किसी के उपन्यास ज़्यादा पढ़े गए तो वो जैनेन्द्र कुमार है। और जैनेन्द्र कुमार का जीवनकाल 1905 से लेकर 1988 तक है। परख इनका प्रथम उपन्यास है जो 1929 में प्रकाशित हुआ। कट्टो व सत्य धन इसके पात्र हैं। सुनीता 1934 में प्रकाशित, सुनीता व हरिप्रसन्न इसके उपन्यास पात्र हैं। त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित, जिसमें मरनाल, प्रमोद, शीला ये इसकी पात्र हैं। कल्याणी 1939 में प्रकाशित, कल्याणी व असरानी 2 इसके पात्र हैं। सुखदा 1952 में प्रकाशित है, जिसमें सुखदा व लाल इसके पात्र हैं। विवर्त 1953 में प्रकाशित है, जिसमें भुवन, मोहिनी और जितेन पात्र हैं। व्यतीत 1953 में प्रकाशित है, जिसमें जयंत और अनीता की कहानी है। जयवर्धन 1956 में प्रकाशित है, जिसमें जय और इला की कहानी है। मुक्तिबोध 1965 में प्रकाशित है, जिसमें राज्यश्री और नीला की कहानी है। अनंतर 1968 में प्रकाशित है, जिसके प्रमुख पात्रों में अपराजिता और रामेश्वरी है। ऐनाम स्वामी 1974 में प्रकाशित है, जिसमें उदिता, वसुंधरा व शंकर 3 पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं। दशार्क 1985 में प्रकाशित इनका एक उपन्यास है, जिसमें सरस्वती व रंजना 2 महिला पात्र हैं। इलाचंद्र जोशी 1902 से लेकर 1982 तक इसका जीवन काल रहा हुआ है और इनके प्रमुख उपन्यासों में लज्जा है 1929 में प्रकाशित है। यह पहले घरणामयी नाम से प्रकाशित हुआ था। इसमें आधुनिक लड़की लज्जा की काम चेष्टाओं का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण किया गया है। सन्यासी 1940 में प्रकाशित है। इसमें नायक नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है तथा उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। तीसरा इनका उपन्यास है पर्दे की रानी। पर्दे की रानी 1942 में प्रकाशित है। इसमें नायिका निरंजना की हीन भावना का मनोविश्लेषण किया गया है, क्योंकि निरंजना की माता वेश्या है और पिता एक खूनी है, तो उसकी हीन भावना से वो ग्रस्त रहती है, जिसका मनोविश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। प्रेत और छाया 1944 में प्रकाशित एक उपन्यास है। इसमें नायिका पारसनाथ की हीन भावना का मनोविश्लेषण किया गया है, जिसकी माता वेश्या है। निर्वासित 1946 में प्रकाशित एक उपन्यास है, इसमें नायक महीप एक कवि है जो नीलिमा नाम की एक लड़की से असफल प्रेम करता है। मुक्तिपथ 1948 में प्रकाशित एक उपन्यास है। इसमें नायक राजीव और विधवा सुनंदा के प्रेम की एक कथा है। सुबह से भूले 1951 में प्रकाशित एक उपन्यास है इनका। इसमें एक साधारण किसान की पुत्री गुलबिया की कहानी है। और जिप्सी 1952 में प्रकाशित एक उपन्यास है। जिप्सी में त्याग का भोग नाम से प्रकाशित है। जिप्सी यह उपन्यास अब त्याग का भोग नाम से प्रकाशित है। मनिया नाम की लड़की की इसमें कहानी है।
जहाज का पंछी 1954 में प्रकाशित है। इसमें आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ऋतु चक्र 1969 में प्रकाशित है। भूत का भविष्य 1973 में प्रकाशित है। कवि की प्रेयसी 1976 में प्रकाशित है। इसमें कवि सोमिलिक के जीवन की काल्पनिक दृष्टि इसमें है। डॉक्टर देवराज, देखिए जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और डॉक्टर देवराज ये मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। चारों क्रम से आए हैं इसमें, जो प्रेमचंद्रोत्तर युग में ही आते हैं। 1917 से लेकर 1999 ईस्वी तक के उपन्यासकार हैं। एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में पथ की खोज 1951 में, बाहर भीतर 1954 में, रोड़े और पत्थर 1958 में, अजय की डायरी 1960 में, मैं, वे और आप 1969 में आदि उपन्यास हैं। अजय की डायरी इनका काफ़ी चर्चित उपन्यास है, जिसमें अजय चाहता है कि उसकी पत्नी शीला उसे संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जाने। उपन्यास में हेम अजय की प्रेमिका है। ये इसकी कथा है। यशपाल 1903 से लेकर 1976 तक जीवन काल है। यशपाल के उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका प्रश्न खूब आता है। दादा कामरेड 1941 में प्रकाशित है। देशद्रोही 1943 में प्रकाशित है। दिव्या 1945 में, पार्टी कामरेड 1946 में, मनुष्य के रूप 1949 में, अमिता 1956 में, झूठा सच 1958 में, जो 2 भाग प्रकाशित है इसके। प्रथम भाग वतन और देश, दूसरा भाग है देश का भविष्य। पहला भाग 1958 में प्रकाशित है और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित है। 12 घंटे 1962 में प्रकाशित उपन्यास है। अप्सरा का साप 1965 में प्रकाशित उपन्यास है। क्यों फंसे 1968 में प्रकाशित है और तेरी मेरी उसकी बात 1954 में प्रकाशित एक उपन्यास है। भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यासों में 1918 से लेकर 1995 तक इनका जीवन काल है, जिसमें शोले 1946 है, मसाल 1948 है, गंगा मैया 1952 है, जंजीरें और नया आदमी 1954 है, सती मैया का चौरा 1959 है, धरती 1962 में प्रकाशित है, आशा 1963 है, कालिंदी 1963 है, रंभा 1964 में प्रकाशित है, अंतिम अध्याय 1970 में प्रकाशित उपन्यास है। उसका मुजरिम 1972 में प्रकाशित उपन्यास है। नौजवान 1972 में प्रकाशित है। भाग्य देवता 1992 में, अक्षरों के आगे 1993 में, छोटी सी शुरुआत 1997 में प्रकाशित, मरणोपरांत प्रकाशित इनका एक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यास प्रकाशित हैं। 4 हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये बाणभट्ट की आत्मकथा। चारू चंद्रलेख 1963 में, पुनर्नवा 1973 में और ऐनामदास का पोथा 1978 में प्रकाशित उपन्यास हैं। रांगे राघव 1923 से लेकर 1963 तक इनका जीवन काल है और इनके उपन्यास, इन्होंने बहुत उपन्यास लिखे हैं, ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं, जीवनी पर उपन्यास भी इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। घरौंदे 1946 में प्रकाशित इनका पहला उपन्यास है। विषाद मठ भी 1946 में प्रकाशित है। मुर्दों का टीला 1948 में प्रकाशित है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की कथा है। चीवर 1951 में प्रकाशित है, जिसमें हर्षकालीन बौद्ध धर्म का चित्रण है। सीधा साधा रास्ता 1951 में प्रकाशित है। हुजूर 1951 में प्रकाशित है। अंधेरे के जुगनू 1953 में प्रकाशित है। उबाल 1954 में प्रकाशित है। बोलते खंडर 1957 में है। पक्षी और आकाश 1957 में प्रकाशित है। जब आवेगी काली घटा 1958 में प्रकाशित है। बंदूक और बीन 1958 में प्रकाशित है। राई और पर्वत 1958 में प्रकाशित है। राह न रुकी 1958 में प्रकाशित है। छोटी सी बात 1959 में प्रकाशित है। महायात्रा 1960 में प्रकाशित है। पथ का पाप 1959 में प्रकाशित है। धरती मेरा घर 1960 में प्रकाशित है। प्रोफेसर, पतझर, आखिरी आवाज़, कब तक पुकारूं, बोने और घायल फूल, अंधेरा रास्ता, ये इनके उपन्यास हैं। रांगे राघव ने जीवनी पर उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें देवकी का बेटा, लोई का ताना, रत्ना की बात और यशोधरा जीत गई, ये जीवनी पर उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जीवन काल 1891 से लेकर 1960 तक रहा है और इनके उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। प्राकृतवादी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। प्राकृतवादी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। हृदय की परख 1918 है। हृदय की प्यास 1931 है। अमर अभिलाषा 1933 में प्रकाशित है। वैशाली की नगर वधू
1948 में प्रकाशित है। 2 खंड इसमें लिखे हुए, बाकी एक ही खंड पढ़ा हुआ है। वैशाली की नगरवधू, मंदिर की नर्तकी 1951 है। अपराजिता 1952 है। आलमगीर 1954 है। सोमनाथ 1955 है। वयम रक्षाम 2 खंड हैं इसके, 1955 में प्रकाशित है और इसका नायक राम नहीं रावण है। वयम रक्षाम 2 खंडों में प्रकाशित, 1955 में प्रकाशित, इसका नायक राम नहीं रावण है। सोना और खून, हरियाद्री की चट्टानें, बिना चिराग का घर, गोली, ये इनके उपन्यासों के नाम हैं। उदय शंकर भट्ट 1896 से लेकर 1966 तक जिसका जीवन काल रहा हुआ है, इनमें नए मोड़ 1954 में प्रकाशित है। सागर लहरें और मनुष्य 1956 में प्रकाशित है। लोक परलोक 1958 में प्रकाशित है। शेष अशेष 1960 में प्रकाशित है और 2 अध्याय 1963 में प्रकाशित है। इसी तरह भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी 1899 से लेकर 1973 तक का जीवन काल रहा है और इस जीवन काल में इन्होंने प्रेम पथ 1926 में प्रकाशित है। मीठी चुटकी 1928 में प्रकाशित है। अनाथ पत्नी 1928 में प्रकाशित है। मुस्कान 1929 में प्रकाशित है। त्यागमयी 1932 में और लालिमा 1934 में प्रकाशित है। और प्रेम निर्वाह 1934 में है। पतिता की साधना 1936 में है। पिपासा 1937 में है। 2 बहिनें 1940 में है। निमंत्रण 1942 में है। और इनके और भी बहुत से उपन्यास हैं, जिसमें चलते चलते है, पतवार है, मनुष्य और देवता है, धरती की सांस है, भूदान है 1955 में, यथार्थ के आगे है, विश्वास का बल है, सुनी राह है, एक प्रश्न, रात और प्रभात, पाषाण की लीक, गोमती के तट पर, दरार और धुआं। और इनका अंतिम 25वां उपन्यास है मुझे मालूम न था। लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल 1927 से लेकर 1937 तक इनके उपन्यास जीवन काल है, जिस दौरान इन्होंने लगभग 15 उपन्यास लिखे हैं। धरती की आंखें 1951 में, बैया का घोंसला और सांप 1953 में, काले फूल का पौधा 1955 में, रूप जीवा 1959 में, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961 में, मन वृंदावन 1966 में, प्रेम अपवित्र नदी 1972 में, बड़के भैया मैया 1973 में, हरा समंदर गोपी चंद्र 1974 में, श्रृंगार 1975 में, बसंत की प्रतीक्षा 1975 में, देवीना 1976 में, पुरुषोत्तम 1983 में, गली अनारकली 1985 में और कनाट प्लेस 1986 में प्रकाशित डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं। मनमथ गुप्त 1908 से लेकर 2000 ईस्वी तक इनके उपन्यास लिखे हुए हैं। उपन्यास इन्होंने खूब लिखे हैं। मनमथ नाथ गुप्त, जिनमें जय यात्रा है, अवसान है, होटल द ताज है, दुष्कृत है, चक्की है, 2 दुनिया है, काजर की कोठरी है, बहता पानी है, आस्तीन के सांप, शहीद और सोहदे, रात दिन, आधी रात के अतिथि, अल जुल्फिकार, ख्याल अच्छा है, ज्वार भाटा, अंधेर नगरी, जाले, अपराजिता, दिशाहीन, रक्षक भक्षक, रंगमंच, दिशाहीन, तोड़म फोड़म, दिन दहाड़े, शहादतनामा आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। नागार्जुन के उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध हैं। नागार्जुन 1911 से लेकर 1998 तक इनका जीवन काल रहा है। कवि के रूप में हमने इनको खूब पढ़ा है, लेकिन इनके उपन्यास भी बहुत चर्चित रहे हैं, जिनमें रतिनाथ की चाची 1948 में प्रकाशित है। इसमें मिथिला अंचल की गरीब विधवा की करुण कथा का मार्मिक चित्रण है। बलचन्मा 1952 में प्रकाशित एक उपन्यास है। इसमें एक कर्मठ किसान की मर्म स्पर्शी कथा है। नई पौध 1953 में प्रकाशित इनका एक उपन्यास है और बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में प्रकाशित एक उपन्यास है। इसमें एक पुराने बरगद के वृक्ष को बचाने की कहानी है। वरुण के बेटे 1957 में प्रकाशित है। दुख मोचन 1957 में है। कुंभी पाक 1960 में प्रकाशित है। हीरक जयंती 1961 में प्रकाशित है। उग्र तारा 1963 में प्रकाशित है। इमरतिया 1968 में प्रकाशित है। पारो 1975 में प्रकाशित है और गरीब दास 1979 में प्रकाशित एक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु भी बिहार के हैं। 1921 से लेकर 1977 तक का इनका जीवन काल है और एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। हिंदी में प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकारों में
फणीश्वरनाथ रेणु का नाम आता है। मैला आंचल 1954 में प्रकाशित इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। प्रतिप्रिय कथा 1957 में प्रकाशित है। दीर्घतपा 1963 में प्रकाशित है। जुलूस 1965 में है। कितने चौराहे 1966 में है। पलटू बाबू रोड 1979 में प्रकाशित है। राम रतन राय इनका एक अपूर्ण उपन्यास रहा हुआ है। रेणु की ख्याति का आधार इनका प्रथम उपन्यास मैला आंचल है। अब देखिए, प्रथम उपन्यास से ही प्रसिद्ध हुए हैं, यानी इनकी ख्याति का आधार प्रथम उपन्यास मैला आंचल है जो 1954 में प्रकाशित है। इसमें बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। मेरीगंज गांव ही इस उपन्यास का नायक है। राही मासूम रजा 1927 से लेकर 1992 तक इनका जीवन काल रहा है। आधा गांव 1966 में प्रकाशित इनका एक आंचलिक उपन्यास है ये भी, और बहुत प्रसिद्ध हुआ है। आधा गांव 1966 में, टोपी शुक्ला 1969 में, हिम्मत जौनपुरी 1969 में, ओश की बूंद 1970 में, दिल एक साधा कागज 1973 में, सीन 75 1977 में प्रकाशित है। कटराबी आरजू 1978 में प्रकाशित है। असंतोष के दिन 1985 में प्रकाशित एक उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के आधे भाग का वर्णन है। यानी आधा गांव 1966 में प्रकाशित इनका पहला उपन्यास, और पहले उपन्यास से ही ये प्रसिद्ध हुए हैं। आधा गांव में गंगोली गांव के आधे भाग का वर्णन है। आंचलिक उपन्यास है इनका। अमृतलाल नागर के उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। अमृतलाल नागर 1916 से लेकर 1990 तक इनका जीवन काल रहा है। महाकाल इनका प्रथम उपन्यास है। यह 1970 ईस्वी में भूख शीर्षक से भी प्रकाशित हुआ। यानी इनका प्रथम उपन्यास 1947 में प्रकाशित हुआ, और फिर 1970 में यही उपन्यास भूख टाइटल से जो है वो प्रकाशित हुआ। बूंद और समुद्र 1956 में प्रकाशित है। यह प्रतीकात्मक है। इसमें बूंद व्यक्ति का और समुद्र समाज का प्रतीक है। शतरंज के मोहरे 1959 में, सुहाग के नुपुर 1960 में, अमृत और विष 1966 में, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 में, एकदा नैमिषारण्य 1972 में प्रकाशित है। मानस का हंस 1973 में प्रकाशित है। यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। खंजन नैन 1981 में प्रकाशित है। यह सूरदास के जीवन पर आधारित है। बिखरे तिनके 1982 में, अग्निगर्भा 1983 में, नाच्या बहुत गोपाल 1978 में, करवट 1985 में, और पीढ़िया 1990 में प्रकाशित इनका एक उपन्यास है। ये कुल 22 उपन्यासकार थे जो कि प्रेमचंद्रोत्तर युग में शामिल आते हैं। हम इसके बाद में 1950 के बाद में जन्मे उपन्यासकारों के उपन्यास जो है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए